हमारी मलाई हांडी तैयार हुई है। स्मूथ ग्रेवी बनेगी, ये देखें आप इस तरीके से। जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लीजिएगा इस तरीके से। सब्ज मिर्चें हल्की सी इस तरीके से, सब्ज धनिया हल्का सा इस तरीके से डाल देंगे। मलाई हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। चिकन मलाई हांडी की यूनिक सी रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, जिसके अंदर हम महंगी कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सस्ते तरीके से आप घर में फटाफट से बना सकते हैं। काजू में नहीं दबाएंगे, लेकिन टेस्ट वो होगा जो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पे होता है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मलाई हांडी तैयार करने के लिए एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करने के बाद इसके अंदर 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। ऑयल को गर्म होने के लिए हम छोड़ देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। एक बड़े साइज का प्याज मोटा मोटा कटा हुआ, 2 छोटे साइज के टमाटर इस तरीके से मोटे मोटे कटे हुए शामिल कर देंगे। इनको हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए नरम करना है। बस प्याज और टमाटर नरम हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। इनको हम यहाँ पे एहतियात के साथ निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरीके से, थोड़ा सा, ताकि इनको हमने ठंडा करना है। पहले ऑयल ना आए, सिर्फ टमाटर और प्याज आए। ये हमने प्याज को भी निकाल लिया, टमाटर को भी निकाल लिया। थोड़ी सी हीट निकलेगी, यहाँ पे रख दिया। इसके साथ हम 5 सब्ज मिर्चें जो हमने रोस्ट नहीं की वो भी साथ में हम पेस्ट तैयार करेंगे मिक्सी के जार में। ठीक हो गया, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी ऑयल में फिर फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद मेरे पास ½ kg बोनलेस चिकन है, छोटी बोटी मैंने करवाई हुई है, जिसके अंदर चेस्ट भी है और थाई भी है। ठीक हो गया, शामिल कर देंगे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसमें ऑयल में फ्राई करेंगे चिकन को। इस टाइम पे आके हमने अच्छे तरीके से चिकन को ऑयल में फ्राई कर लिया। चिकन का कलर चेंज हो गया। इस टाइम पे आके 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही हमारे पास साबित ज़ीरा 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ में ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ में कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ में पिसी हुई मिर्च, ठीक हो गया, ये ½ टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को हल्का सा पानी लगा के अच्छे तरीके से फ्लेम हाई करके भुनाई कर लेंगे चिकन के साथ। मिसालों की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद फ्लेम को दम वाले पे ले आएंगे। ऊपर से कवर लगा देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको, ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। हमने एक्स्ट्रा से पानी नहीं डाला, ये बात ध्यान में रहे। इसका भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं, चिकन का भी वेट करते हैं। चिकन जो खुद अपना पानी छोड़ रहे हैं उसी में हम इसको गला रहे हैं दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट। ये लें जी, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया, प्याज टमाटर और सब्ज मिर्च का। ये 5 मिनट पूरे हो गए। फ्लेम को हम दोबारा से मीडियम करने लगे हैं। अब मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। सबसे पहले ये जो पेस्ट तैयार किया है इसको शामिल करेंगे। हाँ मलाई बन रही बाबा जी, मलाई तो पाई कोई नहीं, तुसी ना दही पा रहे हो ना भाई पावांगे। 1 मिनट ठहरो, सिर्फ हम ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे जो महंगे होते हैं। इसको इस तरीके से 2 मिनट कुक करेंगे इसके साथ, मसाले के साथ। 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, दम वाले फ्लेम पे कर देंगे। 3 टेबलस्पून दही शामिल कर देंगे इस तरीके से। अब दही का पानी खुश्क होने तक दम वाले फ्लेम पे कुक करेंगे। दही का पानी खुश्क करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसके अंदर गरम मसाला ½ टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून मोटी कुटी हुई, कसूरी मेथी जो इसकी जान है थोड़ी सी ले लेंगे। कसूरी मेथी हाथ पे इस तरीके से मसल के डालेंगे, कोई मसला नहीं है, खुशबूदार बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे आके इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 सेकंड के लिए कुक करेंगे बस। इस टाइम पे आके फ्लेम को मुकम्मल बंद कर देंगे। ठीक हो गया, तैयार नहीं हुई अजय। मलाई ले लेंगे, टेट्रा पैक क्रीम जो आती है मार्केट से, 1 टेबलस्पून इस तरीके से भर के शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से फ्लेम बंद करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हमने फ्लेम देखें टेस्ट कैसे निकला। हमने फ्लेम को बंद करके मलाई को मिक्स किया। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। दम वाले फ्लेम पे 2 से 3 मिनट रखेंगे ताकि ये ऑयल ऊपर आ जाए। अब मलाई फ्लेम बंद करके क्यों डाली इसमें? ताकि वो जो है ना, जब आप तेज आंच पे शामिल करते हैं दही को, दूध को या मलाई को, तो वो फट जाती है, उसमें वो टेस्ट नहीं बनता, स्मूथ ग्रेवी नहीं बनती, इसलिए मैंने बंद किया। मलाई हांडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है। फ्लेम को बंद कर देंगे, चूल्हा को खिसका देंगे। यहाँ पे डिश आउट के लिए एक प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर ये अपना प्यारा सा बाउल रखेंगे।
माशाल्लाह कमाल की जो है हमारी मलाई हांडी तैयार हुई है। स्मूथ ग्रेवी बनेगी, ये देखें आप इस तरीके से। जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लीजिएगा इस तरीके से। सुभान अल्लाह, कमाल, गुड, टेंशन नहीं लेनी इस तरीके से। और ये इस तरीके से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या समझ आ रही है? ये इस तरीके से हम डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। अब हमने देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितनी प्यारी लुक बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसको गार्निश के लिए बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हल्की सी इस तरीके से डाल देंगे। सब्ज़ धनिया हल्का सा इस तरीके से डाल देंगे। मलाई हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अल्लाह ताला मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके माल में जान में बरकतें अता फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। आप तमाम लोग जिस तरीके से मेरे लिए दुआ करते हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।